नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं उस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई जिसके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो वहीं आपको दिखाएंगे कैसे नोएडा के फार्म हाउस बन गए नशे के अड्डे, फिर पुलिस ने कर दी पूल पार्टी की बत्ती गुल। इसके साथ ही दिखाएंगे कि एक आईएएस अफसर पर महिला ने क्या लगाए आरोप और पीड़िता कर रही है इच्छा मृत्यु की मांग। गाजियाबाद से वायरल हुए कथित वीडियो की हकीकत सामने आ गई है। ये वीडियो महज सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इस वीडियो को वायरल किया गया है उसका मकसद सिर्फ अफवाह फैलाना था, जिसका बुजुर्ग की पिटाई से कोई लेना देना साबित नहीं हुआ है। जिसके बाद अब प्रशासन ने ट्विटर इंडिया सहित उन सभी के खिलाफ केस दर्ज करना शुरू कर दिया है जो कथित वीडियो को वायरल करने में शामिल थे। यूपी में सबसे बड़ी साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने वाला बड़ा षड्यंत्र, भड़काऊ वीडियो का हथियार, सांप्रदायिक सौहार्द पर वार। गाजियाबाद के लोनी के खुलासे ने देश को चौंका दिया। ये घटना व्यक्तिगत कारण से हुई। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये घटना का पीछे की वजह क्या है। तो ये घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया है और ये व्यक्तिगत कारण से हुई है, इसलिए संप्रदाय की भूमिका इसमें नहीं आ रही है। जो मारपीट करने वाले लोग थे उसमें भी दो संप्रदाय के लोग थे, तो धार्मिक एंगल होना कतई नहीं पाया गया है अभी तक की जांच से। बुजुर्ग की पिटाई के इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर धार्मिक एंगल से शेयर करने वालों की अब शामत आने वाली है। गाजियाबाद के लोनी के एक बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो को टैग और शेयर करने वाले कई लोगों ने इसे धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव का मामला बताया था, उत्पीड़न का मामला बताया था, लेकिन ये मामला कुछ और निकला। वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग ने जो आरोप लगाए थे वो भी झूठे निकले। पुलिस की जांच में अगवा करने वाली थ्योरी भी गलत साबित हुई। जंगल में ले जाने वाली बात भी झूठी निकली और झूठे निकले धर्म के आधार पर उत्पीड़न के आरोप। कम्युनल हार्मनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया है उस पे जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें हमने 7 लोगों के खिलाफ ट्विटर इंडिया के खिलाफ कल एफआईआर लिखी है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि उन्हें लोनी में अज्ञात लोगों ने अगवा कर सांप्रदायिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया था, पिटाई की थी। लेकिन जांच में पता चला कि पीड़ित की आरोपी से जान पहचान थी। पीड़ित बुजुर्ग को अगवा नहीं किया गया था बल्कि साथ गए थे। घटना की वजह व्यक्तिगत थी। मारपीट करने वालों में दोनों संप्रदाय के लोग थे। झगड़े का कोई धार्मिक आधार नहीं था। ये बात सोचने वाली है कि जब पूर्व से अच्छा परिचय था तो एफआईआर में अज्ञात नाम लिखाया गया और जो बताया गया कि जंगल में ले जाया गया, तो जंगल में ये जो जहां मारपीट हुई है ये कॉलोनी के बस्ती के बीच की एक जगह मकान है, इसके चारों तरफ मकान है, तो सीक्वेंस भी गलत उसमें कोटेड है। तो ये सब हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सीक्वेंस एफआईआर में था जैसा था वैसा नहीं पाया गया। पूरे मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर इंडिया के खिलाफ एफआईआर लिखी है, जिन्होंने वीडियो सामने आने के बाद इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मामले को शुरुआत में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती रही और जमकर राजनीति भी हुई, लेकिन अब जब गाजियाबाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें मामला 2 पक्षों से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राजनीति करने वाले और मामले को तूल देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोनी में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह। फिलहाल इस मामले के खुलासे के साथ ही कई वो चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं जिन्होंने आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। फिलहाल पूरा मामला खोलकर सामने आ चुका है कि 2 पक्षों के बीच का मामला था, न कि 2 समुदाय के बीच का, और पुलिस ने वीडियो में मारपीट करते दिख रहे तीनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। नोएडा के सुनसान इलाकों में शाम होते ही सजने लगती हैं
पूल पार्टियां, जिनमें होते हैं रईसों के लड़के लड़कियां और खूब सारा नशे का सामान, जो तेज म्यूजिक के साथ नौजवानों को नशे में डुबाने के लिए काफी होता है। एक ऐसी ही पूल पार्टी की पुलिस ने की है बत्ती गुल और की है नशे के अड्डे पर रेड। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, पूल पार्टी करने वाले रहें सावधान। पुलिस की नजर में। दरअसल पिछले एक हफ्ते में नोएडा पुलिस ने कई ऐसे फार्म हाउस पर छापा मारा जहां धड़ल्ले से नशा किया जा रहा था। शाम ढलते ही युवाओं का जमावड़ा ऐसे फार्म हाउस पर लगता था जो सुनसान इलाके में होते थे और फिर होती थी पूल पार्टी। पिछले एक हफ्ते में ऐसे फार्म हाउस से पुलिस ने 100 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में लिया है जो पार्टी के नाम पर नशा करते हुए पकड़े गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे फार्म हाउस पर छापेमारी अभियान शुरू किया। नोएडा के फार्म हाउस क्यों बनते जा रहे हैं नशा पार्टी का अड्डा, इसी की पड़ताल के लिए एबीपी गंगा नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र स्थित उन फार्म हाउसों पर पहुंचा है जहां पिछले एक सप्ताह के अंदर 100 से ज्यादा युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो पूल पार्टी करते हुए पाए गए, नशा पार्टी करते हुए पाए गए। और यही वजह है कि अब पुलिस फार्म हाउसों में जा कर के जो उनके केयरटेकर हैं और जो मालिक हैं उनसे बातचीत कर रही है। पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन में एबीपी गंगा लगातार उनके साथ रहा। हमारी पड़ताल इस बात को लेकर थी कि आखिरकार एनसीआर के युवाओं को नोएडा में नशा पार्टी करना ज्यादा क्यों पसंद है और नोएडा पुलिस इस तरह की पार्टियों को रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो हमने देखा कि फार्म हाउस के इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी। फार्म हाउस की टेक केयर और मालिकों को पुलिस टीम हिदायत दे रही थी। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि एनसीआर के यूथ्स में पार्टीज़ की टेंडेंसी होती है। जनरली ये जब वीकेंड्स होता है, संडेज होते हैं, लोग ये देखते हैं कि अगर हम कहीं ऐसे जगह पे पार्टी करेंगे, और ख़ास करके जब आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स और मॉल्स ये सारे बंद चल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये लोग जनरली फार्म हाउसेस को अपना एक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। ये सब उस कार्रवाई के बाद का हिस्सा है जिसमें फार्म हाउस को नशेबाजों ने अपना अड्डा बना लिया है और पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा युवक युवती गिरफ्तार हो चुके हैं। इस कंडीशन में अगर जहां भी लोगों ने पार्टी की है, जो नियमों का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है। जैसा कि आपने ही बताया है कि अब तक 100 से ज़्यादा ऐसे लड़के लड़कियों को हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, 188 की कार्रवाई की है, चालान किया गया है और उसमें से कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत हैं। किसी किसी पार्टियों में शराब वगैरह के सेवन भी हुए, उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने रेड किए। ये वही फार्म हाउस है जो दिन में खामोश रहते हैं और रात में होती हैं पार्टियां, जहां तेज शोर होता है और नशे में नजर आते हैं युवा। नशा पार्टी के लिए युवाओं की पहली पसंद नोएडा के फार्म हाउस क्यों है? जब इसकी पड़ताल एबीपी गंगा ने शुरू की तो पता चला कि इन फार्म हाउसों में युवाओं को शांति मिलती है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। यही वजह है कि नोएडा, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के युवा अगर नशा पार्टी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो नोएडा के फार्म हाउसों को तलाशते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर कोरोना काल में क्यों गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही नशे का पूरा सामान कहां से इनको मिलता है। दरअसल नोएडा के वो इलाके हैं जो एनसीआर और दिल्ली दोनों को जोड़ते हैं और आसानी से लड़के और लड़कियां यहां पहुंच जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुनसान इलाके में होने की वजह से इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। नोएडा पुलिस का दावा है कि नोएडा के फार्म हाउसों को नशे का अड्डा नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि नोएडा पुलिस अब उन फार्म हाउसों के आसपास पेट्रोलिंग कर स्थिति का जायजा ले रही है और लगातार फार्म हाउस मालिकों को आगाह कर रही है कि अगर उन्होंने नशा पार्टी या कोई अवैध पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। चंदौली के दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध शख्स दिखा और जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उड़ गए होश, क्योंकि उसमें रखा हुआ था बेशुमार पैसा। आखिर ये रकम किसकी थी? कौन था वो शख्स और रकम को कहां ले जा रहा था? देखिए हवाला का
नोट बम। टेबल पर रखी नोटों की खेप, 500 और 2000 की कड्डियां, टेबल पर रखी नोट नकली नहीं बल्कि असली हैं, जिसमें 500 की कड्डियां हैं तो कई 2000 के नोट हैं। और जब नोटों की गिनती की गई तो यह रकम कुल मिलाकर हुई 38,50,000। पुलिस को सिर्फ ये रकम बरामद नहीं हुई, बल्कि इस दौरान एक युवक भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो इस रकम को एक बैग में भरकर ले जा रहा था, लेकिन जहां उसे इस रकम को पहुंचाना था वहां पहुंचता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। स्टेशन पर दिखा एक संदिग्ध युवक के बैग को खोला तो उड़ गए होश। दरअसल पंडित दीनदयाल स्टेशन पर रेलवे पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस की नजर एक युवक पर पड़ी जो बैग लिए हुए था। इस दौरान पुलिस ने युवक से पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला कि युवक बिहार के सहरसा से आ रहा है और उसे टूंडला जाना है। पुलिस टीम आगे बढ़ती तभी उसके पास एक बैग रखा दिखाई दिया और जब पुलिस ने बैग खंगाला तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल बैग में नोट की खेप रखी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस युवक से पैसों को लेकर दस्तावेज मांगे तो युवक दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस उस युवक को थाने ले आई और जब एक एक नोट को गिना गया तो पूरे 38,50,000 रुपए बरामद हुए। जिस युवक के पास से ये रकम बरामद हुई है उसने बताया है कि वो फिरोजाबाद का रहने वाला है, बिहार के सहरसा से पैसे लेकर आ रहा था, ट्रेन के जरिए टूंडला स्टेशन पहुंचना था। 38,50,000 की रकम को लेकर उसके पास से कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। फिलहाल जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया है, तो वही लगातार युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतना पैसा वो कहां से लाया और कहां ले जा रहा था। हमारी डीडीयू की टीम द्वारा, चेकिंग टीम द्वारा एक संदिग्ध युवक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर घूमते हुए पाया गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से बैग मिला, बैग में इसके पास 38,50,000 रुपये पाए गए। इसके संबंध में चूँकि इसके पास कोई न तो परिपत्र है न कोई समुचित उत्तर दे पा रहा है, थाने पर लाके गणना की गई है तो 38,50,000 कैश पाया गया। इस संदर्भ में इनकम टैक्स की टीम को सूचना कर दी गई है, अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये बिहार से आना बता रहा है, पटना और सहरसा से आ रहे थे, इसको टूंडला जाना था, ये फिरोजाबाद रहने वाला बता रहा है। दरअसल मामला इसलिए भी संदिग्ध हो जाता है क्योंकि दिल्ली और कोलकाता के बीच दीनदयाल स्टेशन पड़ता है। ऐसे में कई कारोबारी अपनी रकम को ट्रेन के जरिए ही इधर उधर करते हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये रकम उसके पास कहां से आई और कहां और किसके पास इस रकम को पहुंचाना था। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से शशांक की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है। आगरा में पारस अस्पताल का जो वीडियो सामने आया था उसने आगरा में स्वास्थ्य विभाग की तत्परता को खोल कर रख दिया था। लेकिन सिर्फ पारस अस्पताल ही ऐसा अस्पताल नहीं है जो धड़ल्ले से चलता रहा, बल्कि आगरा में अस्पतालों की पूरी मंडी है जो घरों के अंदर चल रही है और सारे नियम कायदों को ताक पर रख रहे हैं। देखिए झूला छाप अस्पताल पर गाज। स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़, घरों में चल रहे अस्पताल, आगरा में सारे नियम ताक पर। सारे नियमों को कैसे ताक पर रख दिया जाता है, अगर जानना हो समझना हो तो आगरा आइए, जहां अस्पतालों की मंडी है मंडी, और ऐसे एक दो नहीं कई अस्पताल हैं जो धड़ल्ले से चल रहे हैं। पारस अस्पताल की करतूत सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि आगरा में स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है और अब उसकी तस्दीक करते हैं ये अस्पताल जो घरों में ही बने हुए हैं और वहीं से संचालित हो रहे हैं। दरअसल आगरा के सिकंदरा बोदला रोड के दोनों तरफ इस तरह के अस्पतालों की एक लंबी कतार है। पारस अस्पताल कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ अधिकारी भी जाग गए और अब इन अस्पतालों की नकेल कसने का काम कर रहे हैं। फिलहाल घरों में धड़ल्ले से चल रहे 5 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है और नोटिस दिया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण की ऐसे अस्पतालों पर टेढ़ी नजर है जो आवासीय भवनों में संचालित हो रहे हैं।
और यही वजह है कि एडीए वीसी राजेंद्र पेंसिया ने सिकंदरा रोड स्थित 5 अस्पतालों को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में जवाब मांगा है और कहा है कि आप व्यावसायिक गतिविधियों में जो भवन संचालित हो रहे हैं वहाँ क्यों नहीं अस्पताल चलाया जा रहा, जबकि ये जो भवन संचालित हो रहे हैं ये आवासीय भवनों में है, जिसमें गेटवेल हॉस्पिटल, होली केयर हॉस्पिटल, सिकंदरा हॉस्पिटल, चिरंजीवी नर्सिंग होम और सीताराम मेडिकेयर। ये वो अस्पताल है जिनको नोटिस जारी कर दिया गया है और 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया। यही नहीं, इसके अलावा आगरा विकास प्राधिकरण भी 2 दर्जन अस्पतालों को नोटिस देने जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन अधिकारी जागे हैं और अब इस तरह के अस्पतालों की नकेल कसी जानी है। आगरा जिस तरह से मेडिकल हब है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार नियमों को हवा में कहा जाए उड़ा दिया जा रहा है। और ऐसे में अब पूरी तरह से आगरा विकास प्राधिकरण ने ठान लिया है कि अस्पतालों की जो मनमानी है उस पर वो प्रभावी लगाम लगाएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।